राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में तिब्बती भाषा, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और विशिष्ट पहचान के संरक्षण की मांग को लेकर तिब्बती समुदाय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। रीजनल तिब्बतन वीमेन एसोसिएशन और रीजनल तिब्बतन कम्युनिटी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान समुदाय के लोगों ने 24 घंटे का सांकेतिक अनशन भी किया। कुछ प्रतिभागियों ने बाल मुंडवाकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रतीकात्मक विरोध जताया। कार्यक्रम में समाज सेवी एवं भाजपा नेता करण नंदा भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों और चिंताओं की जानकारी ली। नंदा ने कहा कि भारत और तिब्बती समुदाय के संबंध केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों से भी जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश का तिब्बती समुदाय के साथ दशकों पुराना विशेष संबंध है। वहीं प्रदर्शन में शामिल तिब्बती मूल की महिलाओं ने कहा कि उनका विरोध किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक तिब्बती संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित पहुंचाना समुदाय की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाई और तिब्बती संस्कृति एवं पहचान के संरक्षण के लिए समर्थन की अपील की। हम चाइना से यही मांग करते हैं कि जो अभी लॉ बनाया है, एक देश एक भाषा, उसके लिए हम ये नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। हमारा देश ही एकदम ख़त्म करने के लिए है, कर रहे हैं ना वो कोशिश। इसलिए क्योंकि जब हमारा संस्कृति ना रहे, हमारी भाषा ना रहे तो तिब्बत देश कहाँ होगा, यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश एक भाषा तो कभी हो ही नहीं सकता। तिब्बत एक अपना अलग ही देश है और चाइना एक अलग है। चाइना ने कब्जा किया हुआ है, इसके खिलाफ हम हर साल रैली लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगो रांगजे ने इस पर 2 जुलाई में यूएसए राष्ट्रीय के पास आवाज़ उठाई थी, पर उसका ना सुनने के कारण उन्होंने दुखी के कारण आत्महत्या किया हुआ है जी। इसके लिए हम ये रैली लगा रहे हैं। तेंजिन कुंजोक मेरा नाम है। मैं RTWA के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारे वैसे ये जो आज है ना, जो नारा जो है ना महिला मंडल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज हम सब लोग यहाँ पर भाई बहनों ने यहाँ पर भूख हड़ताल करके बैठा है। रीज़न ये है जो रिसेंटली 2 जुलाई को यूनाइटेड नेशन में ना वहाँ पर ऑफिस के सामने हमारे लोगो रांगजे उन्होंने आत्महत्या किया है। तो उन्होंने आत्महत्या क्या है, रीज़न क्या है ये बताते हैं ना। आत्महत्या करने का रीज़न ये है जो चाइना सरकार लोगों ने अभी ये बनाए हैं। चाइनीज सरकार ने इतनी यूनिटी लॉ बनाए हैं, उनके अगेंस्ट में उन्होंने आत्महत्या किया है। और एक तो वजह ये हो गया, दूसरा वजह ये है एक तो हमारे देश की आज़ादी के लिए। और वैसे भी जो इतनी यूनिटी लॉ देखने में तो बहुत ऐसा लगे सबको इक्वलिटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चाइना अलग है, तिब्बतन अलग है और वहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग कब से रहते हैं। अभी वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट भी बहुत सारे हैं। तो हमारे भाषा, हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी सब अलग है। तो हम ये लॉ हम मंजूर नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार से आप जो अभी चाइना सरकार ने ये जो लॉ बनाए हैं, इतनी यूनिटी लॉ, उसके खिलाफ एक एक्शन लो। और हम ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ दो, है कि नहीं। और चाइना वैसे भी ना ये लॉ बनाने का वजह क्या है, वो चाहते हैं कि तिब्बत को बिल्कुल ही नष्ट कर दो। हमारी भाषा, हमारे आइडेंटिटी, हमारे कल्चर और जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो होंगे ना, उन्हें हम क्या बताएं, लेकिन हम है क्या, हम वी आर तिब्बतन, हम तिब्बत है। तो हमारी ये पहचान है। हमारी पहचान के लिए हम अपनी भाषा में तो हमें बहुत प्यार अपने भाषा से, तो हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति हम ये खोना नहीं चाहते हैं। तो हम इसके विरोध में हम यहाँ आज बैठक में बैठे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ दो और हमारे सपोर्ट करो, हम ये निवेदन करते हैं। जिस प्रकार से कोई देश अगर ऐसे निर्णय ले तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम बात करें तो यहाँ पहले तो हमने श्रद्धांजलि दी है लोब्गा रंजन जी, जिनको लोब्सांग पाल्देन के नाम से भी जाना जाता है। और 2 जुलाई को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के अंदर बाहर उन्होंने वहाँ पर आत्मदाह कर लिया और वो आग में झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने एक संघर्ष किया और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। उनकी कुर्बानी जो है वो खाली नहीं जाएगी। अगर आप देखें
कि चीन का एक नया कानून आया है और उस कानून का नाम है एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन। इसके अंतर्गत जो ये लॉ बनाया है ये 1 जुलाई 2026 को पारित हुआ और उसके बाद उसमें ना कोई सुनवाई ना कोई दलील। और इस लॉ के अंतर्गत क्या किया है कि आपने केवल एक ही भाषा जो कि चीन की भाषा है उसको मंदारनी कहा जाता है उसको लागू कर दिया। अब चाहे वहाँ कोई शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे गवर्नमेंट का डायलेक्ट हो, उसमें केवल मात्र उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ की तिब्बत भी एक ऐसी की भाषा थी जिसमें तिब्बतियन भाषा का प्रयोग किया जाता था और उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो इस लॉ के माध्यम से ये एक ऐसी पुरानी संस्कृति के ऊपर वार है जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और उनका पूरा का पूरा ये है कि वहाँ ना उसका एक अंश बचे, ना कोई उसका शब्द बचे, ना कोई उसका धर्म बचे। तो इस लॉ का जो है वो पूरक बुक से जो है वो खंडन भी हो रहा है और इसका जो है पूरक बुक से विरोध भी हो रहा है। हम कहना चाहेंगे तिब्बत का प्रश्न जो है वो केवल भू राजनीति का नहीं है, ये जो है प्राचीन भाषा, संस्कृति, धर्म और विशिष्ट पहचान के संरक्षण का है। और चीन के ये नए जो है एथनिक यूनिटी लॉ को लेकर जो तिब्बत समुदाय की मांगे हैं और जो आवाज़ उठा रहे हैं और इनकी आशंकाएं जो इसमें पैदा हुई है उसको पूर्ण रूप से पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए और सुनना चाहिए और उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। भारत और विशेष रूप से हिमाचल का तिब्बत समुदाय से गहरा नाता है और ये जो है ये जग जाहिर है। और इस प्रकार का जो शांतिपूर्ण ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसके बाद पूरी दुनिया में एक नई जागरूकता आए, ऐसा हमारा आह्वान है।